हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो हमारा रहने वाला ये डोकर पोर्ट फॉरवर्डिंग का रहने वाला है। इसमें हम पोर्ट मैपिंग सीखेंगे, कैसे हम डोकर पे अपने पोर्ट मैपिंग करते हैं। जिससे मान लो हमारा एक जो हमारा डोकर कंटेनर चलता है वो हमारा इंटरनल पोर्ट यूज करता है। मान लो हमने एनजीनेक्स अगर हमने चलाया है कंटेनर एनजीनेक्स का, तो वो 80 पोर्ट पे रन करता है। तो अगर हम आउटसाइड एक्सेस करेंगे तो वो आउटसाइड एक्सेस नहीं होगा, उसके लिए हमें पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ती है। तो वो कैसे करते हैं और इसका यूज क्या है हम पूरा इसमें देखेंगे। पहले हम विदाउट पोर्ट फॉरवर्डिंग के देखेंगे क्या हम अपने सिस्टम को आउटसाइड में एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डोकर पीएस हमने आपको कमांड बताई है, रनिंग कंटेनर चेक करने के लिए होती है। यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर करते हैं थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपना एक नॉर्मली कंटेनर क्रिएट करते हैं, डोकर कंटेनर रन -d एंड एनजीनेक्स का कंटेनर चलाएंगे। यहाँ पे इंटर करेंगे तो अगर हम अपना कंटेनर चेक करेंगे डोकर पीएस हाइफन, तो अभी हमारा कंटेनर रन हो गया। अभी 3 सेकंड पहले रन हुआ। इसका पोर्ट जो है 80। अब ये हमारा इंटरनली चल रहा है। अब अगर हम इसको आउटसाइड एक्सेस करेंगे तो ये एक्सेस नहीं होगा, समझ रहे हो। सिंपल समझो, द nginx सर्वर इज रनिंग इनसाइड द कंटेनर ऑन पोर्ट 80 but it is not accessible from our host machine because we have not mapped the port। मतलब ये आपके कंटेनर के अंदर तो 80 पोर्ट चल रहा है, लेकिन ये आउटसाइड जो अपना होस्ट मशीन है उस पर एक्सेसिबल नहीं होगा। इसके लिए हम देख लेते हैं कि ये आउटसाइड एक्सेस हो रहा है क्या। यहाँ पे हम अपना ब्राउजर ओपन कर लेंगे, फायरवॉल। सर्वर की आईपी क्या है, एक मिनट, सर्वर की आईपी देखते हैं। सर्वर की आईपी जो हमारी है 1.1 ये आईपी है, 192.168.1.1। इसको हम ब्राउजर पे डाल के देखते हैं। 192.168.1.1। तो देखो अभी हमारा अनेबल टू कनेक्ट, क्योंकि ये वो जो हमारा कंटेनर चला वो इनसाइड चला है, इंटरनली चल रहा है। और जो उस पर पोर्ट चल रहा है वो इंटरनली चल रहा है, मतलब आउटसाइड के लिए नहीं है। तो उसको हम कैसे हम अपने कंटेनर का डोकर का पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं अपना पोर्ट फॉरवर्डिंग। अभी कंटेनर और चलाएंगे और इसको पोर्ट फॉरवर्डिंग करेंगे। तो चलो अभी हम अपना एक रन कंटेनर विथ पोर्ट फॉरवर्डिंग के साथ हम एक कंटेनर क्रिएट करते हैं और उसको आउटसाइड एक्सेस करने की कोशिश करते हैं कि ये आउटसाइड एक्सेस हो रहा है क्या। तो कैसे हम रन करते हैं, कमांड हमारी सेम रहती है, डोकर कंटेनर रन करने के लिए कंटेनर रन -d मतलब डिटेल्स, और हाइपन बस पी यूज होता है। पी जो होता है वो आउटसाइड के लिए हमारा मतलब पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए हाइपन पी यूज होता है। उसके बाद आप यहाँ पे पोर्ट नंबर देंगे। मान लो हमें 5000 पे अपनी जो सर्विस है वो चलानी है, वेब सर्वर, ये हमारा होस्ट पोर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो, ये होस्ट पोर्ट रहेगा। जो 5000 हमने दिया है होस्ट पोर्ट, मतलब आउटसाइड जो हम एप्लीकेशन एक्सेस करेंगे वो हमारी 5000 से एक्सेस होगी। और ये हमारा कंटेनर पोर्ट, इंजीनियर्स का बाई डिफॉल्ट पोर्ट जो होता है वो 80 होता है, उस पर चलता है। तो बस यहीं पे सारी चीज़ें हैं कि ये हमारा जब भी हम पोर्ट फॉरवर्डिंग करेंगे ये हमारा होस्ट पोर्ट रहेगा, ये हमारा कंटेनर का पोर्ट रहेगा। इस पोर्ट नंबर से मतलब पोर्ट इससे फॉरवर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या देंगे, अपना एनजीनेक्स जिस सर्विस को हम चलाना चाह रहे हैं और इंटर करेंगे। अब यहाँ पे हम डोकर पीएस कमांड चलाएंगे तो देखो यहाँ पे हमारी पोर्ट फॉरवर्डिंग हो गई है। ये देखो 80 पोर्ट है वो 5000 पे वाइट फॉरवर्डिंग करेगा, क्योंकि जो पहले वाला हमने कंटेनर चलाया था वो केवल 80 पे था और हमने वहाँ पे सर्विस चला के देखी थी तो वो कनेक्ट टू द सर्वर ऐसे कुछ आ रहा था, हमारा पेज ओपन नहीं हो रहा था, ठीक है। तो अभी हमने पोर्ट फॉरवर्डिंग कर दी है। अब हम आउटसाइड इसको एक्सेस करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र पे जाएंगे और वहाँ पे जब हमने डाला था 192.161, तो ये हमारा आउटसाइड एक्सेस नहीं हुआ था, ठीक है। तो अभी जो हमने पोर्ट फॉरवर्डिंग की है वो 5000 पे की है इस पोर्ट नंबर को। तो देखते हैं क्या ये ओपन हो पाता है। यहाँ पे बाहर के लिए पोर्ट फॉरवर्डिंग हमने क्या है, डबल कॉलम और पोर्ट नंबर जो हमारा होस्ट पोर्ट नंबर हमने लगाया है और इंटर करेंगे। देखो तो पोर्ट फॉरवर्डिंग हमारी सक्सेसफुल हो गई। ये देखो वेलकम टू द एनजीनेक्स। स्टोकर में जो पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं बस ऐसे करते हैं और आउटसाइड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसका यूज यही रहता है। नाउ आवर ब्राउजर सेंड्स द रिक्वेस्ट टू होस्ट पोर्ट
5000 and Docker forward it to container port 80. This is called port forwarding या port mapping. ओके, तो ये हमारा पोर्ट फॉरवर्डिंग हो गया। अभी हमको मान लो अभी बहुत सारे कंटेनर चले, अगर हमें किसी एक का पोर्ट फॉरवर्डिंग चेक करना है कि कौन सा पोर्ट इस पे चला, तो डोकर पोर्ट कमांड लिखोगे और उस कंटेनर की आईडी दे दोगे। मान लो ये कंटेनर आईडी है, कंट्रोल-C कंट्रोल-V करोगे यहाँ पे, तो देखो उसने दिखा दिया कि जो इस कंटेनर का पोर्ट फॉरवर्डिंग है वो 5000, ठीक है। और मल्टीपल पोर्ट फॉरवर्डिंग भी हम कर सकते हैं इस पर, कि मल्टीपल मान लो पोर्ट फॉरवर्ड, तो यहाँ पे अभी हम मल्टीपल पोर्ट फॉरवर्डिंग कैसे करते हैं। मान लो हमारा जो विदाउट SSL के लिए जब हम चलाते हैं तो 80 पोर्ट चलता है, और विद SSL अगर हम चलाते हैं तो 443, मान लो दोनों पोर्ट हमको चलाने, तो उसके लिए मल्टीपल पोर्ट फॉरवर्डिंग जो होती है, डोकर सेम कमांड रहती है, डोकर कंटेनर रन -d-p। मान लो मेरे को एक को चलाना है 2000, मान लो 2222 पे चलाना है, इसका जो बाई डिफॉल्ट है 80, और तीसरा जो दूसरा पोर्ट नंबर से चलाना है, फिर से -p तो 333 पे और 443 और इंजीनियर जो भी सर्विस है इंटर करोगे, तो अभी हमारा कंटेनर रनिंग मोड में आ जाएगा। ये देखो, अब हम इसका सिर्फ पोर्ट नंबर फॉरवर्डिंग है टू पोर्ट और कंटेनर यहाँ पे चेक करेंगे, तो देखो अभी हमारा जो हमने इस कंटेनर का पोर्ट फॉरवर्डिंग किया है, ये 80 पोर्ट नंबर पे जब भी बाई डिफ़ॉल्ट 80 रहेगा तो वो हमारा मतलब पोर्ट टाइम 2 पे ओपन होगा, और अगर हमारा SES के थ्रू ओपन होगा तो 333 पे ओपन होगा, ठीक है। तो मल्टीपल पोर्ट फॉरवर्डिंग में ऐसे कर सकते हैं। और अगर हमको रैंडम पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी है, मतलब कुछ भी पोर्ट वो ऑटोमेटिक डोकर उठा ले, तो उसके लिए हमारी कमांड होती है डोकर रन डोकर कंटेनर रन -d और -p बस लगा दोगे और छोड़ दोगे, तो डोकर ये अपने आप ही उठा लेगा कि जो भी उसको पोर्ट नंबर चाहिए होगा, ठीक है। इसमें कैपिटल P यूज होता है, और जब हम पोर्ट अपने आप से देते हैं तो स्मॉल p यूज होता है, लेकिन अगर हम रैंडम पोर्ट नंबर असाइन कराना चाहते हैं तो ऐसे छोड़ देंगे और इंटर कर देंगे। अब हम डोकर ps कमांड चलाएंगे, तो देखो हमारा इसने डोकर ने बाई डिफ़ॉल्ट एक पोर्ट चूज कर लिया है 32768, ठीक है। तो रैंडम पोर्ट हम ऐसे देते हैं। तो आपको हम थोड़े 3 क्वेश्चन जो इंटरव्यू से रिलेटेड है वो सारे एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे व्हाट इज डोकर पोर्ट फॉरवर्डिंग, तो डोकर पोर्ट फॉरवर्डिंग exposes a container internal port to a port on the local host machine so that users can access the applications from outside the container. What is the syntax अगर हम बोले तो अगर कोई पूछता है इंटरव्यू व्हाट इज द सिंटेक्स, तो डोकर रन -p होस्ट पोर्ट सबसे पहले आता है, कॉलन एंड कंटेनर पोर्ट एंड इमेज नेम जो इसको आप रन कराना चाहते हो, ठीक है। तो जो पहला पोर्ट हमारा आता है वो हमारा होस्ट पोर्ट होता है, और जो हम ये सेकेंड वाला देते हैं, कहाँ गया, वो सेकेंड वाला जो रहता है वो कंटेनर पोर्ट होता है, ठीक है। तो ये वीडियो हमारा यहीं तक था। तो इन दिस वीडियो वी लर्न डोकर पोर्ट फॉरवर्डिंग। तो इस वीडियो में हमने डोकर पोर्ट फॉरवर्डिंग को सीखा है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।